हिना की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज अल्लाह ताला ने उसे एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था। उसने नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाया और अपने रब का ढेर शुक्र अदा किया। उधर जब फ़ाहद को बेटी की पैदाइश की खबर दी गई तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो इस कदर गुस्से में था जैसे किसी ने उसकी तौहीन कर दी हो। बेटी, फ़ाहद ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा चाहिए था, मुझे अपना वारिस चाहिए था। तुमने ये मनहूस लड़की पैदा कर दी, ये नहीं चाहिए मुझे, इसे मेरी नज़रों के सामने से दूर ले जाओ। हिना के दिल पर गोया क़यामत टूट पड़ी। वो अपने शोहर को हैरत से देख रही थी और बहुत परेशान थी। अगले ही दिन फ़ाहद ने हिना को सीधा अस्पताल से उसके वालिदैन के घर छोड़ दिया और उसके हाथ में तलाक का कागज़ देते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी में बेटी की कोई जगह नहीं है, तुम अपनी मनहूस बच्ची को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हिना खामोशी से अपनी बेटी को सीने से लगाए अपने माँ बाप के दरवाजे पर खड़ी मुसलसल रोए जा रही थी। रोते रोते उसने सोचा, नहीं, मेरी बेटी बोझ नहीं है, ये मेरी ताकत है और इसका फ़ैसला वक्त ही करेगा। उसने ख़ुद को मजबूत किया और अपने सीने में एक नया अज़्म पैदा किया कि वह अपनी बच्ची को किसी न किसी मकाम पर ले जाकर ही दम लेगी। फिर क्या था, हिना अपनी बेटी को बोझ नहीं बल्कि अपनी ताकत समझी। दिन रात मेहनत की, कपड़े सिए, ट्यूशन दी, कभी दूसरों के घरों में सफाई की, मगर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत और सब कुछ दिया। उसने अपनी बेटी को ज़िंदगी में बाप की मोहब्बत और शफ़क़त के अलावा कोई महरूमी और कमी तक ना आने दी। उधर फ़ाहद ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी से उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। फ़ाहद का बेटा कामचोर और आवारा निकला। उसे ऐसी नशे की लत लगी कि उसने घर की हर चीज़ उजाड़ डाली। फ़ाहद का बेटा फ़ाहद और उसकी बीवी को सड़क पर ले आया। उनके पास खाने को कुछ था, ना कोई रुपया पैसा। एक दिन नशे की हालत में वो अपनी माँ से पैसे मांगने लगा तो पैसे ना होने की वजह से उसने अपनी माँ की जान ले ली। कत्ल का इल्ज़ाम फ़ाहद पर लग गया तो उसे कैदो बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। एक दिन फ़ाहद अदालत के सहन में खड़ा था कि उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक लड़की बाहर निकली और फ़ाहद के पास आई। अब्बू, पहचाना नहीं आपने? मैं आपकी बेटी हूँ, डॉक्टर हुमा फ़ाहद। माँ ने मुझे आपका नाम लेने से आज तक नहीं रोका और ना ही हमने कभी उस नफ़रत को अपने दिल में जगह दी है जो आपने हमें दी थी। अब्बू जान, आप बेफ़िक्र रहें, मैं आपकी रिहाई के लिए कोशा हूँ। फ़ाहद बहुत शर्मिंदा था। वह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर चुका था। बेटियाँ बोझ हरगिज़ नहीं होती, वो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं और जो लोग इन्हें ठुकरा देते हैं वो दरअसल अपनी खुशियाँ खुद ही बर्बाद कर देते हैं।